सर क्या ख्याल है आपका, जिस कुर्सी का आप इस्तेमाल करते रहे और पैसे पकड़ते रहे हैं, आज सर जवाब दीजिएगा, जवाब दें सर। कैसा फील कर रहे हैं? वक्त बदला सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। मियां अली शफाक साहब जो है वो लेके आ रहे हैं सुलह चौधरी सरफराज को, और नहीं भट्टू साहब की अदालत से लेके उनको जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहीं पे खड़े हुए दुकान में सिर्फ 1 मिनट आप देख सकते हैं कि ब्लैक शलवार कमीज पहने और कैप और ये वाइट मास्क। सर क्या ख्याल है आपका, जिस कुर्सी का आप इस्तेमाल करते रहे और पैसे पकड़ते रहे हैं, आज सर जवाब दीजिएगा, जवाब दें सर। कैसा फील कर रहे हैं? वक्त बदला सर, कैसा महसूस कर रहे हैं? बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, और सरफराज चौधरी को इस वक्त यहाँ से लेके जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चलो 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 उतर दिए उतर दिए उतर दिए, चलो 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 स्पीड मारो, चलो चलो शाबाश 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 भाई, नीचे 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 चलो चलो उतरते चलो ना, नाल लगे उतर के नीचे धक्का नहीं देना। साइड पे जाओ ना, पीछे रह यार, थोड़ा थोड़ा रास्ता पीछे भाई पीछे यार, वाइट आ जाओ यार, वाइट आ जाओ सारे। चलो शाम तक अल्लाह कर। ये आप देख सकते हैं जी, शोएब रियाज को जो है इस वक्त जो है गाड़ी में लेके जाया जा रहा है। गाड़ी का नंबर है 786 और अभी उनको कोर्ट में पेश किया गया और नईम भट्टू साहब की कोर्ट में, और अब उनको लेके यहाँ से जाया जा रहा है। ये अपने ड्यूटी पर थे जब इनको गिरफ़्तार किया गया, या फिर ये काफ़ी दिनों से गायब हैं। एक डिप्टी डायरेक्टर उस्मान जो इस्लामाबाद से हैं वो भी अगवा है, और उनकी अहलिया भी जो है वो भी इस वक्त मिसिंग पर्सन है। तो इस हवाले से भी बताइए। आपका बड़ा खूबसूरत सवाल है। आपने कहा कि मीडिया में न्यूज़ फ्लोट हो रही हैं कि ये 6 अफसरान जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो मिसिंग थे। मेरी आज इन 6 के 6 अफसरान से जो है आपकी आंखों के सामने बरी अदालत में बबांगे दौल जो है मुलाकात हुई है। किसी एक ने इस अदालत में, इस केस में, या इनकी फैमिली ने इनकी गैर मौजूदगी में किसी फोरम पे कोई शिकायत जो है वो नहीं की। मैं आपकी बात को ना हाँ करूँगा ना करूँगा, उसकी बुनियाद पे कि जो मेरे साथ मेरे क्लाइंट की इस केस से मुतल्लिक़ मशावरत हुई है, उन्होंने मुझे कोई ऐसी हदायत नहीं दी कि अपनी जो ग्राउंड्स हैं यहाँ पे टू कंटेस्ट द रिमांड और उनके रिलीफ लेने की, उसमें ये आंसर भी शामिल किया जाए। ऐसी कोई चीज़ जो है वो मेरी हदायत के मुताबिक जो है वो नहीं आई। दूसरा आपका सवाल है डिप्टी डायरेक्टर उस्मान से मुतल्लिक़। आज आप समझते हैं, आपको पता है कि ये 9 मुल्ज़िमान में से 6 मुल्ज़िमान अदालत के सामने जो हैं वो पेश हुए हैं, और आपने डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान को रेफ़र किया। मैं मोहम्मद उस्मान डिप्टी डायरेक्टर को भी जो है वो पिछले 10-15 साल से ज़ाती तौर पर जानता हूँ। उन्होंने लाहौर में माजी में भी FIA के साइबर क्राइम विंग जब नया बना था उसमें भी सर्व किया हुआ है, और मुझे अच्छी तरह याद है कि जो लाहौर में ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है उसके सामने नया दफ्तर बनता था, वहाँ पे भी वो बैठते थे, और बहुत से केसेस में हमारा एक दूसरे के साथ प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप आमना सामना रहा है। उनकी गैर मौजूदगी में ना ही मैं उनकी आज नुमाइंदगी कर रहा हूँ, ना ही उनको अदालत में पेश किया, ना ही उनकी फैमिली से मेरा कोई रब्ता है। उनके बारे में किसी किस्म की मीडिया की खबरों की गर्दिश की बुनियाद पे कोई राय कायम करना मेरे लिए मेरी पेशा वराना जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है, और मैं उसके बारे में कोई मुस्तनद राय कायम करने की मुस्तहकम पोजीशन में भी नहीं हूँ। थैंक यू। भाई, इस केस के अंदर आपने उस्मान साहब का नाम लिया, एक उस्मान मुश्ताक साहब का नाम भी आया जो अरूप जतोई के वकील भी हैं। इस वजह से वो भी आज पेश नहीं हुए, तो क्लाइंट ने खुद ही अपने वकील के ऊपर भी ब्राइब का इल्ज़ाम लगा दिया है।
आपने बहुत एक हारून भाई खूबसूरत सवाल किया कि एक चौधरी उस्मान नामी वकील साहब भी हैं जिनका FIR में ज़िक्र किया गया और अदालत के सामने हमारा इस्तफसार था कि अगर मुद्दई मुकदमा ने उनको भी जो है वो अपनी FIR में शामिल किया है तो इस चीज़ का तयन करना बुनियादी फ़राइज़ व ज़िम्मेदारियों में था कि FIA इस चीज़ का तयन करता कि क्या वो इस केस के गवाह हैं, क्या वो इस केस के मुलजिम हैं। अदालत ने पूछा कि उन चौधरी उस्मान साहब की कोई मुकम्मल शनाख्त है या उनका कोई बयान है। इस पे भी अपनी FIA ने मुकम्मल इनएबिलिटी कोर्ट में शो की कि उनका किसी किस्म का रिकॉर्ड पे कोई बयान मौजूद नहीं है। तो अभी ये FIA ने में भी शायद जो है वो मुस्तकबिल में तयन करना हो कि उनका किरदार कैसा है। बहरहाल लेन देन के मामलात में अगर किसी मौक्कल ने भी अपने वकील के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगाया तो ये एक इंतहाई संजीदा नोयत की जो है वो बातें हैं। मेरी राय में इसकी मुस्तनद तफ्तीश होनी चाहिए। पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल ऑफ लॉ है इसकी इंटेग्रिटी को अपग्रेड करना, इसको जेलसली गार्ड करना, इसमें प्रोफेशनलिज्म जो है उसको इंजेक्ट करना, इसको मोटिवेट करके जो है वो अपग्रेड करना, ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है। यकीनन मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की वाज़े तौर पर जो है वो शक्ल सामने आनी चाहिए जिसके बाद कोई मुस्तनद राय कायम की जा सके। बैरिस्टर मियां अली इशफाक साहब बताइएगा, अभी अदालत ने फैसला अनाउंस नहीं किया लेकिन FIA मुलजमान को इससे पहले लेगी, क्या कानून में इसकी इजाज़त होती है या पहले से मैनेज है सारा कुछ? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान के कानून में जब तक अदालती कार्रवाई में कोई फ़ैसला महफूज हो और अदालत ने फ़ैसला मुलजिम की मौजूदगी में सुनाना होता है, चाहे वो मुकदमा खारिज करना है, चाहे मुलजिमान को जेल भेजना है या चाहे मुलजिमान का रिमांड देना है, तो किसी भी फ्लिमजी बेसिस पे FIA के अफसरान का अपने कुलीग माजी के अफसरान को इस तरीके से अनप्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट करना जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अनप्रोफेशनल कंडक्ट को और उनकी इनसिक्योरिटीज़ जबकि वो अपना केस मुकम्मल तौर पर अदालत में पेश करने से मुल्क भर के मीडिया के सामने जो है अपनी ट्रांसपेरेंसी देने से कतराएं और बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा के उसके सबूत ना दें तो यकीनन उनके कंडक्ट पे इस तरह के क्वेश्चन जो है वो उठेंगे। सर, जैसा आपने अदालत में भी कहा कि ये मुलजम डक्की भाई जो है वो अपने ट्रायल डिले करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो क्या एक से ज़ायद मुलजमान इसमें शामिल नहीं है? उनका केस तो कोई एक या दो ऑफिसर देख रहे होंगे, तो सबको क्यों उन्होंने शामिल किया? आपने बड़ा अच्छा जो है वो सवाल किया, लेकिन मैंने अदालत में उसके लिए कोई ऐसी दलील नहीं दी कि उन्होंने अपना ट्रायल डिले करने के लिए ये कार्रवाई की। अदालत में हमारा बड़ा वाज़ेह किस्म का नुक्ता था कि ये अपने जो पेंडिंग ट्रायल है उसको मुतनाज़िया बनाने के लिए और अपने केस को मज़ीद जो है वो साबित कदम करने के लिए, मौसर करने के लिए उन्होंने ये काउंटर ब्लास्टर प्रोसीडिंग जो है वो की हैं, जो कि क्लासिकल सेंस में अगर उनके साथ कोई ज़्यादती हुई है, इल्ज़ाम लगाना भी, शिकायत करना भी उनका हक़ है और इसके साथ साथ वाज़े ऐसा काबिले कबूल शहादत देना भी जो उनकी ज़िम्मेदारी है जो कि वो देने में नाकाम रहे हैं। थैंक यू।